अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहज़ाद है। मैं भावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमने एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर डिस्कस करना है। अक्सर पेशेंट मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं और वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें हफ़्ते में या महीने में कितनी दफ़ा सेक्स करना चाहिए, अपने पार्टनर से इंटरकोर्स करना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए ताकि हम अपने आप को कमज़ोरी से बचा सकें। उनके ज़हन में ये एक मिथ्स और मफरूज़ा होता है कि जितना ज़्यादा दफ़ा सेक्स किया जाएगा उतना कमज़ोरी आएगी, उतने पट्ठे वीक हो जाते हैं, घुटने ख़त्म हो जाते हैं और गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये लोगों के ज़हनों में एक मिसकंसेप्ट है और मिथ है। आज हमने इसके ऊपर आपसे डिस्कस करना है। और दूसरा उनका ये सवाल होता है कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ, कौन सी ऐसी खुराक ली जाए जिसके खाने से वो सेक्सुअली तौर पे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिहाज से वो स्ट्रॉन्ग रहें। कौन सी ऐसी वो दवाइयाँ वो पूछते हैं कि खाएँ कि हम हमेशा जवान रहें और कभी बूढ़े ना हों। तो ये 2 सवालों के बारे में हमने आज आपको बताना है और गाइड करना है। सबसे पहली बात जिसमें वो पूछते हैं कि हफ़्ते में या महीने में कितनी दफ़ा सेक्स करना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन ऐज और आपकी फ़िज़िकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी दफ़ा सेक्स कर सकते हैं। इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती। सबसे पहले तो अपना ये मफ़रूज़ा अपने जिस्म से, अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि इससे कोई कमज़ोरी आती है, इससे घुटने कमज़ोर हो जाते हैं, ये गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं, ये गलत है। इंसान को अल्लाह ताला ने 2 टेस्टिस दिए हुए हैं और उसके अंदर सीमन और मनी बनती है। इसी तरीके से सेक्स हार्मोन मुख्तलिफ़ अज़ा से बनते हैं, जिसमें टेस्टिस से भी है, माइंड से भी, ज़हन से भी बनते हैं। सेक्स हार्मोन जैसे एफएसएच, एलएच हैं, वो डिफरेंट ग्लैंड से बनते हैं। इसी तरीके से टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन खारिज होता है और साथ सीमन बनाने वाले जो सेल्स हैं, सारी ज़िंदगी बनाते रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता अगर उसको खुराक अच्छी मिलती रहे, माहौल अच्छा मिलता रहे और अपने आप को वो कुछ रिस्क फैक्टर से बचा के रखे, तो वो 70 और 80 साल तक भी अपना सेक्स जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें नॉर्मली एक नॉर्मल सा हम उनको बता देते हैं कि किस एज में कितना सेक्स करना चाहिए, जिसको वो मेंटेन कर सकते हैं और उसी को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे सेक्स की कोई फ्रीक्वेंसी की रूटीन नहीं है। डेली भी किया जा सकता है, एक दिन छोड़ के भी किया जा सकता है, हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा सेक्स आप कर सकते हैं और इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती। नॉर्मली हम पेशेंट्स को बताते हैं कि जिनकी एज 25 से 30 इयर्स तक है, तो उनको हम बताते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा आप सेक्स किया करें। जिनकी एज 30 से 35 के दरमियान है, उसको हम वीकली एडवाइस कर देते हैं और 35 से 45 इयर्स के लोगों को हम कहते हैं कि हफ़्ता या 2 हफ़्ता में 1 दफ़ा सेक्स करें। तो उससे ये है कि उनकी न्यू सीमन बनती रहती है, पहले वाली ख़राज हो जाती है। ज़्यादा अरसे के बाद अगर आप सेक्स करेंगे यानी 15-20 दिन के बाद, तो उससे आपकी टाइमिंग के ऊपर इफ़ेक्ट्स पड़ सकता है। बाज़ अवत उसमें टेस्टिस के ऊपर यानी कि गोलियों के ऊपर खिंचाव भी फ़ील हो सकता है और एहतलाम भी हो सकता है। ये वजूहात हैं जिस वजह से हम उनको मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ बताते हैं कि इसमें करें। बाकी अगर आपकी कंडीशन हेल्थ की बहुत अच्छी है, खुराक आपकी बहुत बेहतर है, आप वॉक करते हैं, मस्कुलर हैं और आपकी सेक्स डिज़ायर ज़्यादा है, तो आप अल्टरनेट डेज़ पे और डेली भी सेक्स कर लें तो इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती। ये अपना ज़हन से मिथ्स दूर कर दीजिए कि इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती। अब इसमें अर्ज़ ये है कि आदमी को क्या खुराक खानी चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे उसकी सेक्सुअल लाइफ़ और सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत बेहतर है और इम्प्रूव हो। इसमें कुछ नेचुरल मेडिसिन्स हैं, इसमें कुछ हर्बल मेडिसिन्स हैं और इसमें कुछ ग़िज़ाएँ भी हैं। सबसे पहले हम नेचुरल ग़िज़ाओं की बात करते हैं, जिन ग़िज़ाओं के खाने से आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। उसमें सबसे बेस्ट है प्रोटीन वाली ग़िज़ा। प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और अच्छी प्रोटीन लेंगे, तो ये जो सीमन है इसमें बहुत बेस्ट प्रोटीन होती है। इसी तरीके से दिमाग की प्रोटीन भी बेस्ट प्रोटीन है, इसको वही प्रोटीन चाहिए। जिसमें नंबर 1 ये है कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आदमी को डेली खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट 10 काजू, 10 पिस्ते, 10 बादाम डेली खाएँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खाली पेट खाएँ। रात को भिगो के रखें और सुबह उसके छिलके उतार के बादामों के खाएँ जैसे कि हकीम बताते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं है। किसी भी टाइम आप खा सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। जब ये मैदे में पहुँचती है ये ग़िज़ा,
تو اس کو وہ جزو بدن میدا بنا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح کے ٹائم کھائیں، چھلکے اتار کے کھائیں۔ تو یہ سمپل جو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پروٹین، بیسٹ پروٹین ہے یہ جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، اور اس میں بیسٹ فیٹ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں تازہ موسمی فروٹس، کم از کم 1 پاؤ جو ہے وہ آدمی کو کھانے چاہیے۔ فروٹس کے اندر کیونکہ فرکٹوز ہوتا ہے، اور فرکٹوز جو ہے یہ انسان کے سیمن کا ایک اہم جزو ہے اور نرشمنٹ میں بہت اچھا کام کرتا ہے، اور سیمن کے اندر جو ان کے سپرمز ہیں اس کی موٹیلیٹی کو بھی بڑا برقرار رکھتا ہے اور خوراک مہیا کرتا ہے۔ تو یہ فریش میٹھے فروٹس کے اندر فرکٹوز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے فروٹس کے اندر ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں، زنک ہوتا ہے، تو اور وٹامن ای ہوتا ہے۔ تو ان وائٹامنز کی وجہ سے اور فرکٹوز کی وجہ سے اس سیمن کو بہت اچھا رسپانس ملتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو بیسٹ غذا ہے وہ میٹ ہے، اور اس میں وائٹ میٹ سب سے بیسٹ ہے، جس میں پرندوں کا گوشت ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، بٹیرے ہیں، تلور ہیں، اور ہفتے میں 2-3 دفعہ انڈوں کا استعمال کریں، اس کے اندر بھی بہت اچھی پروٹینز ہیں۔ تو یہ ہم اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ اپنی جن کے سیمن انالیسس کے اوپر اگر سپرم کاؤنٹ کم ہوتی ہے تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی غذا میں پروٹین کا استعمال زیادہ کریں، اور یہ جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ان پروٹین کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ اور کون سی خوراک کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اس میں ہم ان کو عرض کرتے ہیں کہ گھی کا استعمال کم کریں، پراٹھوں کا استعمال کم کریں، اس کے علاوہ چینی، چاول اینڈ کولڈ ڈرنکس ان کو چھوڑ دیں۔ چینی، چاول اینڈ کولڈ ڈرنکس اور تمام کاربوہائیڈریٹس، اس کا کام زیادہ تر کولیسٹرول کو بڑھا دینا اور ویٹ کو بڑھانا ہے اور اوبیسٹی کو بڑا کرنا ہے اور موٹاپے کو بڑھانا ہے۔ اس کی وجہ سے سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولنز زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولنز کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سیکس ہارمون کا لیول کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ان کی پھر سیکشول ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، تو اور وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو شوگر اور بلڈ پریشر کی طرف وہ مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم ان کو یہ چیزیں روکتے ہیں کہ چینی، چاول، کولڈ ڈرنکس اور کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں سے وہ پرہیز کریں۔ تو یہ میں نے غذائیں بتائی ہیں نیچرل۔ اسی طریقے سے کچھ ہربل میڈیسنز کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کے اندر وائٹامن ای ہوتا ہے، یا جس کے اندر فرکٹوز ہو سکتا ہے، وٹامن B12 ہوتا ہے، زنک ہوتا ہے، وہ ہم بعض اوقات ایڈیٹو ان کو ایڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ غذا میں ایک آدھ ملٹی وائٹامن بھی لے سکتے ہیں اگر ان کو کوئی موربڈ کنڈیشن ہے، جیسے کہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، یہ پرابلم ہے تو ہم ان کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ نیچرل وہ غذائیں ہیں جو ان کی جسمانی، ان کی ذہنی اور ان کی سیکشول جو پاور ہے، جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے اور سیکشول ہیلتھ ہے، اس کو مینٹین رکھ سکتی ہیں۔ تو آج کا لیکچر اسی بارے میں تھا کہ آپ کو ہفتے میں یا مہینے میں کتنے دن سیکس کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کے بہت سارے ایسے میریڈ کپلز کے یہ سوال ہوتے تھے، یہ ان کے بارے میں تھا، اور وہ اپنی سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اور کون سی غذاؤں سے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے غذائیں عرض کر دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کچھ اور ان سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں کونسل کرنا چاہتے ہیں، کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے پاس کلینک پہ تشریف لے آئیں، ان کی ہم گائیڈ کریں گے اور ان کو اس بارے میں اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ٹریٹمنٹ بھی ایڈوائز کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔